मूवी की शुरुआत होती है और हमें स्टीव नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसे माइंस के अंदर जाने का बहुत शौक है, लेकिन बच्चा होने की वजह से कोई उसे अंदर जाने नहीं देता। सालों गुजर जाते हैं और सालों के इंतजार के बाद फाइनली वो बड़ा होकर माइंस में चला जाता है अपने बचपन के सपने पूरे करने के लिए। वहां वो खुदाई करता है और इसके दौरान उसे मिलता है एक अर्थ क्रिस्टल एंडेगरिक, और वो अर्थ क्रिस्टल को जैसे ही ऑर्ब के अंदर फिट करता है तो वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है। स्टीव इस पोर्टल के अंदर चला गया और यह दुनिया आम दुनिया से बहुत अलग थी। यहाँ पर हर चीज स्क्वायर शेप में थी, ऐसे जैसे ही किसी के ख्वाबों की या फैंटेसी की दुनिया हो। इस दुनिया का नाम था ओवरवर्ल्ड। इस दुनिया की एक खास बात यह भी थी कि इस दुनिया में रहकर आप जो भी सोच सकते थे वो खुद बका तब हुई है। इस आप सारा खुद बन जाया करता था। स्टीव जैसे क्रिएटिव इंसान के लिए यह दुनिया एक जन्नत थी। वो यहीं रहने का डिसाइड कर लेता है। यहीं पर उसे एक वुल्फ डॉग भी मिलता है जिसे वह अपना पेट बना लेता है। सालों गुजर जाते हैं, इन दोनों के दरमियान की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दिखाया जाता है कि स्टीव ने भी यहाँ पर बहुत कुछ अपने लिए बना लिया था। एक दिन काम करते हुए उसे एक और पोर्टल नजर आता है जिसे वह एक्सीडेंटली खोल भी देता है और उसके अंदर भी चला जाता है। पता चलता है कि इस टाइम इस पोर्टल के जरिए वो ओवरवर्ल्ड की एक दूसरी डायमेंशन में आ गया था। इस दुनिया का नाम था नेदरलैंड। यहाँ पर कुछ क्रिएटिव नहीं था और ना ही यहाँ पर खुशी थी। यह दुनिया मानो एक जहन्नुम थी। स्टीव के यहाँ आते ही यहाँ की क्वीन स्टीव को पकड़वा लेती है और उसके पास से अर्थ क्रिस्टल और एटॉर्ब छीन लेती है। असल में ये क्वीन खुद भी काफी टाइम से यही अर्थ क्रिस्टल और ऑनर्ब हासिल करना चाहती थी जिससे वो ओवरवर्ल्ड को खत्म कर दे, क्योंकि ओवरवर्ल्ड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। क्वीन के इरादे जानकर स्टीव बहुत ज्यादा डर चुका था। वह समझ गया था कि ओवरवर्ल्ड को अगर कोई बचा सकता है तो वह खुद ही है। वह रात होने पर सबको चकमा देते हुए अपने आप को छुड़वाता है और अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब को चुरा लेता है। स्टीव ने इस क्रिस्टल को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और क्रिस्टल को एक बैग में डालते हुए अपने पेट डॉग को दिया और उसे कहा कि इसे लेकर तुम हमारी दुनिया में चले जाना, गिनी अर्थ पे चले जाना और अर्थ पे जाकर तुम इसे मेरे कमरे में छुपा देना। स्टीव के कहने पर उसका डॉग भागते हुए पहले नेदरलैंड के पोर्टल से निकलकर ओवरवर्ल्ड में आता है और फिर ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलकर अर्थ पे आकर स्टीव के कहने के मुताबिक स्टीव के घर पे बेड के नीचे इस ऑनर्ब को छुपा देता है। खैर, मूवी में अब सालों का वक्त गुजर जाता है और हमें गैरेट नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है। उसका एक वीडियो गेम स्टोर था जहां पर ज्यादा लोग नहीं आया करते थे, इसी वजह से उसको पैसों की भी तंगी थी और अब तो उसे यह जगह खाली करने का भी नोटिस मिल गया था, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। अपने इस गेमिंग जोन को बचाने के लिए उसे किसी भी तरह पैसे चाहिए थे। पैसा कमाने के लिए वह सोचता है कि वह अपने बचे कुचे पैसों से एक कंटेनर खरीदेगा जिसकी चीजों को बेचकर वह पैसा कमाएगा और अपने इस गेमिंग जोन को बचा लेगा। वो कंटेनर देखता है और एक कंटेनर में उसे कॉस्मोस नाम का एक गेम मिलता है जो पुराने वक्तों का एक बहुत ही मशहूर और अच्छा गेम था। उसे उम्मीद थी कि अगर वह यह गेम अपने गेमिंग जोन में लॉन्च करेगा तो उसका गेमिंग जोन दोबारा से जी उठेगा। इसी लालच में वह यह कंटेनर तो खरीद लेता है, लेकिन आगे जाकर उसकी किस्मत दोबारा उसे धोखा दे देती है। उस बॉक्स के अंदर सिर्फ कुछ पुरानी बेकार चीजें थीं, न कि गेम। लेकिन इसी कबाड़ में उसके हाथ ऑर्ब और क्रिस्टल लग गया था जिसे उसने उठा तो लिया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि इसका असल मकसद क्या काम क्या है। ऑर्ब और क्रिस्टल उसे सामान में से इसलिए मिला क्योंकि यह सामान स्टीव के घर का था। गैरेट की किस्मत इतनी खराब चल रही थी कि जब वो उस ऑर्ब और क्रिस्टल को लेकर भी अपने घर जाने लगा तो उसकी कार का इंजन फेल हो गया और गुस्से में कार से बाहर निकलकर वो चिल्लाने लगा। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें हेनरी नाम के एक लड़के और उसकी बहन को दिखाया जाता है। हेनरी एक बहुत ही ज़हीन लड़का था और स्टीव की तरह ही उसकी इमेजिनेशंस भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो जो कुछ बनाने का सोचता था पहले अपनी ड्राइंग बुक में उसका स्केच बना लिया करता था। दिखाया जाता है कि हेनरी गैरेट के नेबर में ही शिफ्ट हुआ था। सुबह स्कूल जाने से पहले वो गैरेट के गेमिंग जोन को विजिट करता है। यहाँ वो गैरेट से भी मिलता है और उसकी चीजें उसे काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन खैर अभी उसके पास टाइम कम था, इसीलिए वो स्कूल आ गया। स्कूल आते ही आर्ट टीचर सबसे पहले उन्हें लाइव ड्राइंग करने को कहते हैं। उनके सामने एक बनाना और एक ऑरेंज रखा जाता है जिन्हें उन्होंने अपनी कॉपी पे बनाना था। हेनरी भी अपनी असाइनमेंट पूरी कर तो रहा होता है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी की वजह से वो उस बनाना के पीछे एक जेट पैक भी बना देता है और इस तरह उसे टीचर से डांट पड़ जाती है क्योंकि लाइव ड्राइंग में अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ सामने पड़ी हुई चीज ही बनाई जाती है। और इस तरह पहले ही दिन बच्चे भी उसका खूब मजाक बनाते हैं। हेनरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी बनाई तस्वीर को सच करना चाहता था, इसीलिए वह बहुत मेहनत करके एक जैक पैक बना भी लेता है और उसे एक स्केलेटन के साथ लगाता है। वह इसका टेस्ट करने के लिए स्कूल के ग्राउंड में ले आया था। सब उसे देखने के लिए खड़े हो गए, लेकिन यहाँ पर एक बच्चे ने इस जेट पैक की एक वायर काट दी जिसकी वजह से ये जेट पैक उड़ा तो लेकिन हेनरी के कंट्रोल में नहीं आ सका और सामने चिप्स फैक्ट्री के लोगों से टकरा गया और दोबारा उसको खूब बेइज्जती का सामना हुआ। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी घर से उसे किसी को बुलाने को कह दिया। वो जानता था कि अगर उसकी बहन यहाँ आई तो उसे बहुत डांट पड़ेगी, तो फौरन उसने गैरेट को कॉल मिलाई जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो गैरेट को कहता है कि अगर तुम मेरे अंकल की एक्टिंग करते हुए मेरे स्कूल में आओगे तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। पैसों को सुनकर तो गैरेट फौरन मान गया। गैरेट हेनरी को स्कूल की प्रॉब्लम से निकालकर अपनी शॉप में ले आता है। यहाँ आकर हेनरी देखता है कि उसका जेट पैक बिल्कुल ठीक था, लेकिन पता नहीं कैसे वो कंट्रोल से बाहर हो गया। अपने इस फेयर प्रोजेक्ट से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था, इसलिए उसने अपनी पूरी डायरी ही डस्टबिन में डाल दी। इसके बाद वो शॉक में इधर उधर देखने लगा और तभी उसकी नजर ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ गई। हेनरी यहाँ पर उठकर उस अर्थ क्रिस्टल को ऑर्ब के अंदर डाल देता है और एकदम से ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल की ताकत उसे खींचते हुए उन्हीं माइंस के सामने ले जाती है जिसके अंदर से ओवरवर्ल्ड का पोर्टल स्टीव के लिए भी खुला था। कैरेट भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ चुका था, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि
हेनरी की बहन उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि हेनरी ना घर पे था ना ही गेमिंग जोन पे। तभी वो अपनी एजेंट को कॉल करती है जिसके जरिए उसने यहाँ पे एक घर खरीदा था। उसके फोन के सर ये लोग भी हेनरी को ट्रैक करते हुए उन्हीं माइंस के सामने पहुंच जाते हैं। ये चारों यहाँ खड़े हुए हैरानी से बातें ये कर रहे थे कि अचानक उस पोर्टल ने और को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और उसकी वैक्यूम ताकत इतनी ज्यादा थी कि हेनरी के साथ साथ गैरेट, हेनरी की बहन और वो लेडी भी चारों ओवरवर्ल्ड के अंदर आ गए। इस दुनिया में आकर वो लोग तो हैरानी से इस दुनिया को सी देखने लग गए। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। इतने में ही यहाँ पर ओवरवेल का हमें एक इंसान दिखाया गया जिसे जब वो पीछे वाला पोर्टल खुला दिखा तो वह बिना सोचे समझे उसके अंदर चला गया, यानी वो उस पोर्टल के जरिए दुनिया में आ गया। दूसरी तरफ नेदरलैंड की क्वीन को भी अब यह पता चल गया था कि वो और क्रिस्टल दोबारा ओवर्ट में वापस आता चुका है। इसीलिए वो स्टीव के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझे वो ऑनर और क्रिस्टल लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगी। स्टीव खुश हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह एजेंट यहाँ पर काफी डर रही थी। वह इन सब से वापस अपनी दुनिया में चलने को कहती है तो तभी एक ही सेकंड में यहाँ पर रात हो जाती है और यहाँ उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं बहुत से स्केलेटन वाले मॉन्स्टर्स जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इनसे बचने के लिए ये लोग भागना शुरू कर देते हैं और इस टाइम हेनरी बैंटे के जहन में आता है कि अगर यहाँ कोई दीवार होती तो ये लोग उस मॉन्स्टर से बच पाते और उसे सोचते ही यहाँ पर दीवार बनना शुरू हो जाती है और उसे समझ आ जाती है कि इस दुनिया में जो भी सोचते हो वो बन जाता है। यही सोचते हुए वो अपने इर्द गिर्द एक रूम बना लेता है जिसकी वजह से ये लोग उन स्केलेटन वाले मॉन्स्टर्स से बच जाते हैं। गैरेट अभी तक इनके साथ नहीं था। हेनरी के हाथ में भी जो और क्रिस्टल था वह अपने बनाए इस रूम के बाहर ही छोड़ाया था। गैरेट अपनी जान पे खेलते हुए उस और क्रिस्टल को उठाकर जब अंदर आने की कोशिश करता है तो कोई पीछे से तीर कमान से उनके ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से अर्थ क्रिस्टल टूट जाता है और गैरेट के हाथ में सिर्फ और बाहर जाता है, जिसे बचाने के लिए वो उस किले की तरफ पड़ता है जिसे हेनरी ने बना लिया था। तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स भी कहीं से निकल आते हैं जो अब गैरेट के पीछे पड़ चुके थे। इनसे बचते हुए वह किले के ऊपर चढ़ गया तो ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे किले के ऊपर आ गए और ऐसे यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में पीडीटीडीएच गई। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज इन सबको मार देते, यहाँ पे एंट्री करता है स्टेव और बेडी डेडी ही महारत से इन ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स से लद्दाहने लग जाता है क्योंकि उसे यहाँ रहते काफी अरसा हो गया था। इन चीजों से निपटने का उसे पुराना एक्सपीरियंस था। वह अब सोचता है कि सुबह हो गई है और चुटकी बजाते ही यहाँ पर सूरज निकल आता है और सूरज की रोशनी में यह सभी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स झलकर मारे जाते हैं। यहाँ पर स्टीव इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वह काफी साल से इस ओवरवर्ल्ड में रह रहा है। इनके हाथ में मौजूद ऑर्ब से स्टीव को यह भी पता चल जाता है कि अर्थ क्रिस्टल टूट चुका है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब अर्थ क्रिस्टल के टूटने की वजह से अर्थ पर जाने वाला पोर्टल नहीं खुल सकता था और यह लोग जिंदगी भर के लिए यहाँ फंस सकते थे। सभी लोग उसकी बात सुनकर परेशान हो गए थे। तो अब स्टीव उसे कहता है एक रास्ता है, यहाँ पर एक वुडलैंड मेंशन है जिसके अंदर एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल बचा हुआ है। अगर तुम लोगों को दुनिया वापस जाना है तो हमें उसे हासिल करना होगा, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें यह और मुझे देना होगा। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। स्टीव बताता है कि वुड लाइफ मेंशन में जाना इतना भी आसान नहीं, वो खतरों से भरा एक रास्ता है जहां पर सरवाइव करने के लिए ये लोग कुछ हथियार बनाने का डिसाइड करते हैं और स्टीव इन्हें अपने स्टोर पर लेकर आता है। स्टोर में बहुत कुछ उसका अपना भी बनाया गया था, लेकिन बहुत सी चीजें उसने दूसरे लोगों से लड़कर जीती थी। यहाँ पर गैरेट को एक अजीब सा क्रिस्टल भी दिखता है। स्टीव कहता है इसे हाथ मत लगाना, इसे जहां फेंकोगे तुम वहां टेलीपोर्ट हो जाओगे। गैरेट उसकी बातें ही सुनता और उसे पीछे की तरफ फेंक देता है और एकदम से खुद भी पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। अब तो उसे स्टीव की बातों पर यकीन आ रहा था। यहाँ पर स्टीव इन्हें मदद करता है कि कैसे ये लोग अपने लिए कोई चीजें बना सकते हैं। हेनरी बहुत ही जल्दी स्टीव की सारी बातें समझ गया और यहाँ उसने अपने लिए एक ऐसी प्रेशर गन बनाई जिसे देखकर स्टीव भी हैरान हो गया। यहाँ गैरेट, जिसका इन चीजों में दिमाग इतना चलता ही नहीं था, वो यहाँ पर बस अजीबोगरीब ही चीजें बना पाता है। तो स्टीव उसे कहता है तुम ये क्या कर रही हो? तो गैरेट कहता है असल में मुझे चीजें बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे तो मतलब था सिर्फ उस खजाने से जो उन माइंस में छुपा हुआ था, जिन माइंस के अंदर से ओवरवर्ल्ड का यह पोर्टल खुला था। गैरेट स्टीव से कहता है अगर तुम मुझे उस खजाने तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें यह ऑर्ब खुद ही दे दूंगा। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि यहाँ पर नेदरलैंड के मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया, जहाँ की क्वीन को वो अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब चाहिए। इनसे बचने के लिए यह लोग लड़ने लग जाते हैं और इस दौरान हेनरी की बहन और वह दूसरी लड़की इन लोगों से अलग हो जाती है। स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर एक ऊंची जगह पर जाता है और वहां जाकर इन्हें लोहे के पर्दे देता है जो इन्हें उड़ा सके। वह सामने एक पहाड़ी दिखाते हुए उसे बताता है कि उस पहाड़ी के पीछे वुडलैंड मेंशन है जहां जाकर तुम्हें वह अर्थ क्रिस्टल हासिल करना होगा। इन परों को टेस्ट करने के लिए गैर पहले हेनरी को ही नीचे फेंक देता है, लेकिन यह पर खुलते नहीं और इससे पहले कि हेनरी जमीन पर गिर जाता वो पर एकदम से अपना जादू दिखा देते हैं और उड़ने लग जाते हैं। यह देखते हुए गैरेट भी जंप कर देता है। स्टीव को जंप नहीं करना थी, लेकिन जब उसने देखा कि पीछे से नेदरलैंड की क्वीन के सिपाही आ रहे हैं उसे मारने के लिए, तो मजबूरन उसे गैरेट के ऊपर जंप करनी पड़ी। इससे पहले कि यह लोग अपनी मंजिल के लिए उन पहाड़ियों तक पहुंचते, इनके पर काम करना बंद कर जाते हैं और यह जमीन पर गिर जाते हैं। यहाँ आकर गैरेट स्टीव से सवाल करता है कि इस टाइम जिन सिपाहियों ने हम पर हमला किया था यह कौन थे? तो यहाँ स्टीव बताता है कि ये नेदरलैंड की क्वीन के सिपाही हैं जो कि ओवरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती है, क्योंकि सालों पहले उसके ही लोगों ने उसकी डांसिंग स्किल्स का मजाक बनाया था, जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्से की आग भड़क गई। उसे ओवरवर्ल्ड से नफरत हो गई और उसे हर टैलेंटेड इंसान बुरा लगने लगा। वो अब सभी क्रिएटिव इंसानों को खत्म करके ओवरवर्ल्ड को तबाह करना चाहती है।
वो हमारे पीछे हमला इसलिए कर रही है क्योंकि उसे हमारे पास मौजूद ऑर्ब चाहिए। गैरेट पूछता है कि यह ऑर्ब तुम्हें भी तो चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए? तो स्टीव बताता है कि मुझे यह ऑर्ब अपने डॉग को बचाने के लिए चाहिए। अगर उस क्वीन को वो ऑर्ब ना मिल पाया तो वह मेरे डॉग को मार देगी और मुझे भी जिंदगी भर अपनी कैद में रखेगी। यहाँ पर अब हमें उसके डॉग को दिखाया जाता है जो स्टीव के जले जाने की वजह से काफी ज्यादा उदास था। रात भी हो चुकी थी। हेनरी की बहन और उसके दोस्त अकेले थे। उनके सामने ये डॉग आ जाता है और उसके कॉलर से ये लोग पहचान जाते हैं कि वो स्टीव का डॉग है। ये लोग भी अपने साथियों के पास जाना चाहते थे तो स्टीव का डॉग स्टीव की खुशबू सूंघते संघते इन्हें उनके पीछे ले जाने लगता है। यहाँ स्टीव पहले कैरेट को उसका माइंड में ले गया था जहाँ खजाना छुपा था। इससे पहले कि यह लोग कुछ ले पाते, यहाँ के गार्ड्स किसी के आने की खबर होते ही इस माइंड को तबाह करना शुरू कर देते हैं। ऐसे इन तीनों की जान खतरे में पड़ जाती है। स्टीव जल्दी से इन्हें यहाँ पर एक कार्ट में बिठाता है और तेजी से कार्ट को माइन के बाहर ले जाता है। बाहर आते ही वो माइन पूरी तरह तबाह हो जाती है और हेनरी कैरेट पे गुस्सा होता है कि तुम्हारी लालच की वजह से अब हमारी जान खतरे में पड़ने वाली थी। तो यहाँ कैरेट भी उल्टा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरी लाइफ तुम्हारी तरह आसान नहीं है, मेरा दिवालिया हो चुका है, मुझे पैसों की जरूरत है और यह सब करना मेरी मजबूरी बन गया है। स्टीव उसके इमोशन को समझ रहा था और वो उससे कहता है कि मेरी भी हालत बस तुम्हारे ही जैसी है। खैर अब ये लोग वुडलाइट मेंशन पहुंच जाते हैं और अंदर जाने से पहले स्टीव इन लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वह बताता है कि वुडलाइट मेंशन के पहले फ्लोर पर कुछ असेस हैं जो कुल्हाड़ी से दूसरे पे वॉर करते हुए उसे जिंदा नहीं छोड़ते। दूसरे फ्लोर पर जादूगर घूमते रहते हैं और अर्थ क्रिस्टल थर्ड फ्लोर पर है जिसकी हिफाजत करते हैं। एंडरमैन इनकी आंखें बहुत अजीब हैं, कुछ भी हो जाए तुम लोगों ने इनकी आंखों में नहीं देखना। हेनरी और गैरेट एक प्लान बनाते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले गैरेट इस मेंशन में जाकर गाना गाने लगता है और सभी असेसिन्स का ध्यान अपनी तरफ कर हेनरी को मौका दे देता है कि वह सेकंड फ्लोर पर चला जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ असेसिन्स ने हेनरी को ऊपर जाता हुआ फिर भी देख लिया था। लेकिन हेनरी बहुत तेजी से भागता है और सेकंड फ्लोर के भी किसी भी आदमी की नजरों में आए बगैर थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाता है। बाहर नीचे अभी भी गैरेट और स्टीव को वहां के लोगों से लड़ना पड़ रहा था ताकि हेनरी अपना काम कर सके। हेनरी को वो अर्थ क्रिस्टल मिलता जाता है लेकिन तभी उसके पीछे वो एंडरमैन आ जाता है जिसकी आंखों में गलती से वह देख लेता है और उसे ऐसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि जैसे उसके जानने वाले सभी लोग उसे लूजर कह रहे हो। उसका दिमाग इन सारी चीजों में घूमता जा रहा था लेकिन वक्त रहते ही उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया और अपने पास मौजूद कुल्हाड़ी से उस एंडरमैन को खत्म कर दिया। उसके खत्म होते ही वहां पर उसकी जगह एक क्रिस्टल बन गया जिसके अंदर टेलीपोर्ट होने की ताकत थी, जिसे उठाकर अब वो नीचे आया और उसके साथ अब स्टीव और गैरेट भी इस वुडलैंड मेंशन से बाहर निकल आए। यह लोग अब भी यहाँ से जा ही रहे थे कि यहाँ पर नेदरलैंड की क्वीन अपने सिपाहियों के साथ आ गई। उन्होंने इन लोगों से और अर्थ क्रिस्टल छीन लिया जिसके बाद इस बम को ही ब्लास्ट कर दिया जिससे ये लोग उन तक पहुंच पाते। बम के ब्लास्ट होने की वजह से गैरेट नीचे गिर जाता है और यहाँ हेनरी और स्टीव बेहोश हो जाते हैं। इन्हें जब होश आया तो इन्होंने देखा कि स्टीव के डॉग ने इन्हें ढूंढ लिया था और इन्हें वापस ये लोग घर ले आए थे। लेकिन गैरेट अब इनके साथ नहीं था। दिखाया जाता है कि क्वीन अब उस ऑल्ट और अर्थ क्रिस्टल को अपने पोर्टल पर लगा के एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से नेदरलैंड से एक ऐसी लेजर्स बाहर निकलती है जो ओवरवर्ल्ड के अंदर भी अंधेरा करने लग जाती है। अब वो ओवरवर्ल्ड पे भी अपना कब्जा बनाना चाहती थी। यह सब देखते हुए स्टीव बहुत ज्यादा दुखी होता है और सारी चीजें ठीक करने के लिए अपने साथियों के साथ एक जंग का प्लान बनाता है। अपने कुछ हथियार तैयार करते हुए ये लोग जंग के मैदान में उतर आते हैं। इनके बनाए मिनी बम और हथियारों की वजह से ये लोग धड़ाधड़ नेदरलैंड के क्वीन के सिपाहियों को मार रहे थे और क्वीन ये देखकर गुस्से में आ जाती हैं। वो अब अपने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को यहाँ सबसे लड़ने के लिए बुला लेती है जिससे निपटने के बाद स्टीव अब उसी से लड़ने के लिए आ जाता है। यहाँ हेनरी ये भी जानता था कि अगर वो अर्थ क्रिस्टल उस पोर्टल से उतार ले तो ये सारी तबाही रुक जाएगी। वो अपना दिमाग चलाता है और अपने पास मौजूद एक टेलीपोर्टिंग क्रिस्टल को अपनी प्रेशर गन में डालकर अर्थ क्रिस्टल के पास फेंक देता है जिसकी वजह से वह भी वहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। इससे पहले कि वो क्रिस्टल उठा लेता, नेदरलैंड के एक सिपाही ने उसके पास एक बम फेंका जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरकर मर जाता, यहाँ एक एयर बलून के अंदर गैरेट आकर हवा में ही उसकी जान बचा लेता है और हमें यह पता चलता है कि गैरेट भी मरा नहीं था बल्कि इसी एयर बलून की वजह से वह बच गया था। अब हेनरी और गैरेट नेदरलैंड की पोर्टल वाली दीवार के पास जाते हैं और उस दीवार को ही गिरा देते हैं जिससे वहां का पोर्टल ही तबाह हो जाता है और वहां की सारी नेगेटिविटी जो ओवरवर्ल्ड में आ रही थी वो भी खत्म हो जाती है। यहाँ पर दोबारा सूरज की रोशनी फैल जाती है जिसकी वजह से नेदरलैंड के सभी सिपाही ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं और नेदरलैंड की क्वीन भी अपनी सारी पावर्स खो देती है। ताकत खत्म होने के बावजूद भी उसने स्टीव को एक मर्तबा मारने की कोशिश भी की लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पाई और ऐसे स्टीव की टीम ये जंग जीत गई। यह सब लोग वापस अर्थ पर जाने की तैयारी करते हैं। स्टीव अपना डॉग इन्हें गिफ्ट के तौर पर दे देता है और खुद अकेले ही ओवरवर्ल्ड की जिंदगी को एंजॉय करने के लिए यहाँ पे रुकने का फैसला करता है। तो हेनरी की बहन उससे कहती है तुम अपना जादू असली दुनिया में क्यों नहीं बिखेरते। उसकी यह बात सुनकर स्टीव का भी माइंड चेंज हो जाता है और वह भी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। जहाँ आकर ये सब लोग स्टीव के लिए एक नया गेमिंग जोन शुरू करते हैं और हेनरी और गैरेट मिलकर एक नया गेम भी लच करते हैं। तो चंद ही दिनों में हिट हो जाता है और गैरेट की सारी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। स्टीव भी गैरेट का स्टोर पार्टनर बन गया था और वह स्टीव के और वह गैरेट के ही स्टोर में लाइव परफॉर्मेंस देता था। हेनरी भी इस मर्तबा अपना जेट पैक खुद पहनकर स्कूल आता है जिसकी वजह से सारे ही बच्चे उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती।